नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं कर्ता के बारे में बताऊंगा आपको। कर्ता क्या है, हम जो कर रहे हैं क्या मैं ही करने वाला हूं या कोई और है। जिसके अंदर ये भाव रहता है, कर्ता का जो भाव रहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो ये कर्ता का भाव ही उसे जन्म और मरण से मुक्त नहीं करा पाता। जिसके अंदर कर्तापन का भाव रहेगा वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, कर्तापन जो मैंने किया है, ये मेरा है, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि करने वाला तो कोई और है। उसकी शक्ति सब में समाई हुई है, उसकी शक्ति सब में है, हम में है, सब में है। उसी के द्वारा सारे कार्य ये हो रहे हैं। फिर ये मैं और कर्ता का भाव कैसे आ जाता है, पूरी वीडियो में देखें। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कर्तापन के बारे में अब आपसे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। कर्तापन को आपको समझना है। कर्तापन क्या है? ये हमारा शरीर है, ये मेरा शरीर है। अब इस शरीर से जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, ये कर्तापन आ गया। अब ये कर्तापन आ गया, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, इनके द्वारा जो भी कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। कोई तुमसे कुछ कहता है कि ये तुमने ऐसा कर दिया, ये तुमने बहुत बुरा कर दिया, तो हमारे अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि ये मैंने किया है और लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया फिर भी लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो देखो, ये मान सम्मान हमारे अंदर जो है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो हमारे अंदर है, कर्तापन का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा है कि अपने अंदर मान सम्मान बिल्कुल अपने अंदर से निकाल देना है। कोई हमारा सम्मान कर रहा है तो हम पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई हमारा अपमान कर रहा है तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई हमसे कुछ कह रहा है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कर्तापन का यहाँ पर बहुत बड़ा विस्तार है कि मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो करने वाला है ही नहीं। अगर आपने कर्तापन अपने आप को मान लिया तो आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। जो करने वाला है वो तो यहाँ में इसमें जो शक्ति समाई है उसी के द्वारा हो रहा है। हम तो दृष्टा हैं, सिर्फ देखने वाले हैं, और देखकर फिर हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। यहीं पर हमारा बार बार जन्म होता रहता है, बार बार मरण होता रहता है, क्योंकि जब तक ये जीव का जो स्वभाव है, ये कर्तापन निकलता नहीं है, तब तक वो जीव जन्म लेता है, फिर ये मर जाता है, दूसरे शरीर में दूसरे शरीर को धारण करता है, फिर छोड़ता है। कर्तापन को अपने अंदर से निकालने के लिए मान, अपमान, राग, द्वेष, सांसारिक भोग, इन सब का हमें अपने अंदर से त्याग करना होगा। मैं शरीर हूँ नहीं, मैं शरीर हूँ नहीं, मन बुद्धि पता नहीं, परमात्मा के चरणों में मन को लगाते रहिए, और दूसरी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए सांसारिक की सिवा परमात्मा के। आपके अंदर से कर्तापन जो है देह अभ्यास हो जाएगा, इस शरीर को छोड़ जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं शरीर हूँ, मैं कौन हूँ। लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना मान सम्मान, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर जो ममताएं जो बसी हुई हैं, जो संसार में बांधी हुई हैं मान सम्मान की, कि लोग मेरा सम्मान नहीं करते, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लोग मुझे कुछ समझते नहीं हैं, जो ममता ही तो बंधी हुई है। आसक्ति क्या है? आसक्ति है कि ये मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये पुत्र स्त्री ये सब मेरे हैं, धन मेरा है, इसकी रक्षा कैसे करूं, इसे कैसे संभालूं, मैं इनके बगैर रह नहीं सकता हूं। तो ये हमारे अंदर जो चीज बनी हुई है, सुख और दुख बना हुआ है, इन चीज़ों में गहरे में है जो आसक्ति हमें जो बांधी हुई है, इनको कैसे छोड़ा जाए। तो ये कार्य बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, और किसी चीज़ को हम पकड़े हैं तो छोड़ने में जे के दुख होता है, लेकिन परमात्मा के भजन में इतनी बड़ी शक्ति है, परमात्मा के
जो भजन का जो प्रभाव है वो इतना तेज है कि एक बार जो कृष्ण भगवान के चरणों में जिसका मन लग गया, ये सारी चीज़ें बड़ी सुलभ हो जाती हैं, जो स्वयं अपने आप छूट जाती हैं। क्योंकि वो जो निष्कामी है ना, तुम्हारे अंदर सकाम भाव बना हुआ है, वो निष्कामता में एक दिन पीड़ित हो जाएगा। वो स्वयं निष्कामी है। तो देखो, हमारे बस की बात नहीं है कि हम इन चीज़ों को छुटा सकें, क्योंकि हम तो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, लेकिन उसी की शक्ति हमारे अंदर है। हम उसका भजन करें, उस शक्ति का ध्यान करें, उस शक्ति का जाप करें, स्मरण करें, तो वही शक्ति हमें इन चीज़ों से मुक्त करा देगी, वो सरल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैंने तो सिर्फ आपको छोटा सा ही एक प्रश्न के बारे में आपको बताया है, और इस पर मंथन करने के लिए आपको ना जाने कितना गोता लगाना होगा इसमें। इस शब्द को बड़ी गहराई से आपको जानना होगा, क्योंकि कहने में तो सरल है, करने में पूरा जीवन निकल जाता है, निभाने में। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।